हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। आप लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप में एक टॉपिक बचा था कार्बोक्सिलिक एसिड और आपका एस्टर बचा हुआ था। ठीक है, तो वो आज हम कंप्लीट करेंगे और आपकी फाइनली सारी इंपॉर्टेंट जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं उन सबको मिलाकर हम नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, देन फिर उसके बाद मूव करेंगे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए चलो तो लास्ट टॉपिक क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का वो क्या था बेटा फॉर्मूला? ये तो सफिक्स हो गया ना बेटा, फॉर्मूला क्या होगा? COOH। ठीक है, ये था इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए फिर अब इसकी नेमिंग करनी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, चलो हाँ शुरू करते हैं। क्या देखो, इसको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका क्या होता है? देखो बेटा, यहाँ पर COO, यहाँ पर H आ गया। ठीक है, इसमें अभी एक और H है, वो कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा बताना। ये वाला अच्छा पहले बताओ, ये जो मैंने लिखा है ये किसका था अभी तक जो हमने पढ़ा है? एल्डिहाइड का था। अगर मैं यहाँ पर आपका OH रिप्रेजेंट कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले में चेन में आपका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा। कार्बन की चेन के बगल में OH आएगा, ऊपर की साइड क्या होगा? डबल बॉन्ड O होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यस डेफिनेटली 20। चलो स्टार्ट करें। करिए करो ना, नेमिंग करो इसकी बेटा। देखो यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप किधर प्रेजेंट है? यहाँ प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप किसका है? ये पूरा फंक्शनल ग्रुप किसका है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का है। ठीक है, अब यहीं से इसकी नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1 2 3 एंड देन 4। सफिक्स क्या लगेगा? कितने कार्बन से बेटा पूरे? ब्यूटेन फर्स्ट पोजीशन में है, ओइक एसिड, तो आप इसे क्या बोल सकते हो? ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड लिख सकते हो आप इसे। ठीक है, करिए जल्दी करिए। हो गया? चलो जल्दी करो बेटा। 2 मिनट में सब तुम क्यों इतना धीरे लिखते हो बेटा? शट अप। अरे रुक जाओ ना मैम, 1 मिनट। हटाया मैंने? नहीं हटाया ना? क्या आपने हटाया? मैंने तो बोला रुक जाओ। कलर चेंज कर दो। नहीं मैम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो इसका स्ट्रक्चर। नेम लिखो, फॉर्मूला भी बनाओ इसका और नाम लिखो। बहुत नहीं चल रहा तुम्हारा आज? हाँ जी, लेफ्ट साइड में जाएगा। नहीं राइट साइड। इसका मुझे फालतू में चल रहा है, अभी इसको प्रसाद मिलेगा। रुक जाओ, ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, नेमिंग करो इसकी। बताओ नेमिंग क्या होगी? एक ही कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मीथेन 1 ओइक एसिड, और इसे आप क्या बोल दोगे? मिथेनोइक एसिड। ऑलराइट, ठीक है, करो चेंज। यस मैम। चलो
जल्दी करिए, जल्दी करो। यहाँ तक समझ में आ गया ना कैसे करते हैं? चलो अब मैं तुम्हें, सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप हो चुके हैं। अच्छा एक बचा है ना तुम्हारा एस्टर, एस्टर कंप्लीट करते हैं, देन फिर मूव करते हैं। जिसका एस्टर नहीं होगा वो मत करना, ठीक है? चलो हम कर लेते हैं, क्या करो कर ले, ठीक है ठीक है ठीक एस्टर का बेटा नाम होता है कॉमन नेम एल्काइल एल्कोलेट, ठीक है? इसका जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो इसके अंदर आपको दो चीज देखनी है फॉर्मूले में, एल्काइल कहाँ पर प्रेजेंट है और एल्कोलेट क्या है। एल्कोलेट तो बेसिकली फॉर्मूला होगा इसका, और एल्काइल क्या होगा कि इसके अंदर कौन सी वर्ड रूट लगी हुई है, ठीक है? कौन सा फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट होगा, और लास्ट में जो हम लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, 8, ठीक है? सफिक्स क्या हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा, ठीक है? चलो जैसे मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रही हूँ CH3C, ये ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन हो रखा है। आप देखो यहाँ पर इसमें पहचानना क्या क्या बेटा, इसका वो क्या होता है? किसका किसका एस्टर का। एस्ट क्या पूछना चाह रहे हो, मतलब एस्टर का क्या बेटा? एस्टर का फॉर्मूला ये है बेटा कॉमन नेम, और इसका जो सफिक्स लगाएंगे ये लगाएंगे। और ये आपका यहाँ पर देखो मैं पहचान रही हूँ, सिर्फ इसमें क्या याद करना है, एल्काइल का मतलब क्या होता है, जो भी आपका ग्रुप प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूट ग्रुप या वर्ड ग्रुप में, वो होता है आपका एल्काइल, ठीक है? और एल्कोलेट होगा जो उसके बगल में आपका ये फॉर्मूला जो प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं एल्कोलेट। तो यहाँ पर एल्काइल हम किधर की साइड में देखेंगे, जिधर की साइड आपका ऑक्सीजन पास पड़ेगा, इधर की साइड से ऑक्सीजन यहाँ पर पास पड़ रहा है ना, तो ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका एल्काइल। क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन पास पड़े तो उसे एल्काइल एल्काइल बोलोगे, ठीक है? और जो इधर वाली डायरेक्शन होगी पूरी की पूरी, ये क्या कहलाएगी आपकी, OH कहलाएगी, ठीक है? ये क्या कहलाएगी आपकी, OH कहलाएगी। इसका बेसिकली वैसा फॉर्मूला नहीं होता है, ये आपका पूरा लिखा रहेगा, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, O किधर की साइड पास में, तो एल्काइल कहाँ पर होगा और OH किधर के डायरेक्शन में होगा, ठीक है? तो अब इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जिधर इसकी साइड आपका एल्काइल ग्रुप लगेगा, ठीक है? 1, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है आपका, इधर की साइड तो क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल, मिथाइल एल्कोलेट, मिथाइल एल्कोलेट नाम हो जाएगा, मिथाइल एल्कोलेट होगा, या फिर कितना होगा, देखो यहाँ पर एक मिथाइल यहाँ पर, एक मिथाइल इधर है, ये तो हो गया बेटा मिथाइल, ठीक है? ये वाला तो हो गया बेटा मिथाइल। सबसे पहले देखो यहाँ पर एस्टर में जब हम नेमिंग करेंगे तो आपका जो एल्काइल ग्रुप होगा पहले वो रिप्रेजेंट करोगे, उसके बाद चेन रिप्रेजेंट करोगे। तो चेन में कितने कार्बन है, यहाँ से 1 एंड देन 2, ठीक है? तो ये कितने हो रहे हैं, 2 कार्बन है, तो इसे क्या लिख दोगे आप, इथोनेट, ठीक है? तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, मिथाइल इथोनेट, ठीक है? करो जल्दी से, हाँ नहीं, मैम इसको ना हलवाई रखना है और इसको ना करवाने की केस बन जाती है। बिजनेस डेवलप करेगा। अच्छी तरह हाँ जी, क्या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इसमें, ये बेटा आइल का है, मैंने आपसे क्या बोला था, YLE है ये एल्काइल वाला, हाँ जी हाँ जी। क्या करा नहीं अभी, नहीं एक सेकंड ना, यहाँ पर से तुम्हें स्पेलिंग में मिस्टेक कर दूंगी, यहाँ पर ई नहीं आएगा, ठीक है? मिथाइल आएगा बस। चलो नेक्स्ट दे रही हूँ मैं, हाँ हाँ सब में ऐसे आएगा। अरे एक में काम चलो करो ऐसे, करिए से, चुप
पहले इसकी हो। अब यहाँ पर मेरे को बताओ बेटा, ये वाला क्या हो गया आपका, O की साइड ये पास में पड़ा है, तो ये आपका क्या हो गया, एल्काइल हो गया। और इसके साइड में ये जो पूरा कंप्लीटली ये क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब OH में यहाँ पर से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे इस कार्बन से, तो 1 2 3 एंड देन 4। तो ये क्या हो गया आपका, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला किसका होता है, इथाइल, इथेन का होता है ना। तो इसे हम क्या लिख देंगे, इथाइल ब्यूट कहाँ से आ जाएगा बेटा, अभी पहले तो हम एल्काइल ग्रुप लिखते हैं ना। इथाइल और कार्बन कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए, तो इसे हम क्या लिख देंगे, ब्यूटेनोट। ठीक है, तो ये इसकी मीनिंग हो जाएगी। करा तुमने, मैंने क्या था, ये करा जितना अभी तक नोट करवाया, मार के रहे हो। क्या नहीं बेटा, पहले एल्काइल ग्रुप लिखते हैं। अगर तुमने वो कर दिया ना, वो तुम्हारा दूसरा आ जाएगा। क्या, कौन सा था वो, इथर जो तुमने पढ़ा था। तो इथर में और एस्टर में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, एल्काइल ही लिखना है पहले। हाँ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलो एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं इससे रिगार्डिंग, देन फिर आगे हम मिक्स अप क्वेश्चन करेंगे। तो ये किस साल की, क्या किस साल की, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो तुम। कुछ नहीं करो इसकी नहीं, ज्यादा बेटा करना है इसकी नहीं। बताओ इसमें एल्काइल ग्रुप किधर होगा, एल्काइल ग्रुप कौन सा है इधर, मैम राइट, एल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये वाला, ये आपका एल्काइल ग्रुप हो रहा है। और ये जो पूरा का पूरा ये क्या है आपका, OH है। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से, एंड देन यहाँ से। इसके पास 2 कार्बन है ना, तो ये इथ हो गया और ये कार्बन हो गया। तो कितने हो गए टोटल कार्बन यहाँ पर, 2 ये रहे, 1 ये रहा। तो यहाँ पर प्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पर प्रॉप हुआ होगी। तो नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी, सबसे पहले मिथाइल प्रोपोनेट। ठीक है जी, नहीं लिया हमने। किसे बेटा, बेटा ये वाले को, ये एल्काइल है ना। हाँ, OH होगा ना, OH, प्रोपेनोइट। हाँ, NO8E। हाँ, ठीक है। चलो, हाँ तुम क्या बोल रही थी बेटा, इसे क्यों नहीं दिया था, ये एल्काइल ग्रुप है ना बेटा। तो क्या मैंने क्या बोला, जिधर से ऑक्सीजन पास पड़ेगा वो एल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, जिधर से ऑक्सीजन पास नियर पड़ेगा उसे आप बोलोगे एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अगर ऑक्सीजन यहाँ पर लिखा रहता है, जैसे सपोज करो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया आपका, यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन लिख दिया और यहाँ पर आपकी चेन मैंने इंक्रीज कर दी। ठीक है, C2H5 करके, और यहाँ पर ठीक है ये स्ट्रक्चर बन गया। तो अब ऑक्सीजन ये इधर के साइड पास कर रहा है, तो ये वाला हो जाएगा आपका कौन सा, ठीक है। तो ऐसा आती है। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, हाँ जी। ये वाला क्वेश्चन समझाने के लिए करा है मैंने, ये नहीं करना है। चलो हो गया। चलिए अब मैं आपको मिक्सअप क्वेश्चन करा रही हूँ जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी होगा, बॉन्ड भी होगा और आपका सब्स्टिट्यूट भी होगा। ठीक है, तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, हम किसको प्रेफरेंस पहले देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। क्या हो गया जोर तुम्हें आज, मैंने तो कुछ ट्राई किया नहीं कुछ तो हुआ है आज, शायद कुछ तो हुआ है बेटा आज, मैंने आपको कुछ ट्राई कुछ तो हुआ है। चलो इसकी नेमिंग करना, नेमिंग करिए इसकी।
हाँ जी, मैंने एक चीज बताई थी आपको, मिथाइल हेक्सेनोइक। मिथाइल हेक्सेनोइक। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब हम नंबरिंग करते हैं तो प्रेफरेंस किसे दोगे? पहले फंक्शनल ग्रुप को, देन उसके बाद बॉन्ड को, और उसके बाद सब्स्टिट्यूट ग्रुप को। ये प्रेफरेंस फॉलो करनी है किसके लिए? ये फॉलो नंबरिंग के लिए। किसके लिए करनी है? नंबरिंग के लिए करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो फंक्शनल ग्रुप किधर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? COH है, तो किसका होता है? CHO, सॉरी, एल्डिहाइड का। ठीक है, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो यहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, ये तो हो गई आपकी नंबरिंग। अब जब हम बेटा नंबरिंग करने के बाद नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग करते समय हम प्रेफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप को नहीं देंगे। पहले हम सबसे पहले किसको देंगे कि आपका डबल बॉन्ड कहाँ पर, सॉरी, आपका सब्स्टिट्यूट कहाँ पर प्रेजेंट है? पहले सबसे पहले किसे प्रेफरेंस दोगे? सब्स्टिट्यूट को प्रेफरेंस दोगे। सब्स्टिट्यूट यहाँ पर प्रेजेंट है आपका, यहाँ पर प्रेजेंट है 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। देन उसके बाद बॉन्ड कहाँ पर है? 5 मिथाइल 2 इन, और पूरा क्या हो जाए? सॉरी, 2 इन के बाद पहले यहाँ पर आएगा आपका पूरा का पूरा कितने कार्बन प्रेजेंट है? टोटल काउंट करो। और डबल बॉन्ड है ना प्रोटीन, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, हेक्सीन, और लास्ट में अल्कोहल में क्या लग जाएगा? कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है? 1 अल। ठीक है, ये आपकी नेमिंग हो जाएगी इसकी। ऑलराइट, ऐसे नंबर बड़ी वाली आएगी एग्जाम में। क्यों? नो नो, बाद में। और इसको ना एक सेकेंड सुन ले यहाँ पर, इसको आप एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कहीं कहीं पे हेक्स के बीच में आपका नंबर लिखा जाता है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 5 मिथाइल, ये भी लिख लेना साथ में, हेक्स 2 इन 1 अल। ठीक है, तो अगर ये दोनों में से अगर आपसे बोला कि करेक्शन कौन सी रहेगी, तो ये वाली ज्यादा प्रेफरेंस मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि जब हम नंबरिंग कर रहे थे तो आपका हेक्स तो नंबर फिर कौन सी पोजीशन में लिखते थे ना, तो ये वाली ज्यादा प्रेफरेंस मानी जाती है। ठीक है, तो ये वाली करेक्ट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मैम प्लीज गिव मी वन मोर चांस। किस चीज के लिए? किसके लिए चाहिए तुम्हें चांस? नॉर्थ जाने के लिए। हमारे स्कूल का नॉर्थ कैंपस खुला है, वहाँ जाना है। करिए। 1 2 3 4 5 6 इसका होगा। करो। यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेगा? सबसे पहला पॉइंट ये स्टार्ट करो, किधर है फंक्शनल ग्रुप? पहले फंक्शनल ग्रुप सीक्वेंस वाइज बेटा, औरों को भी करने दो। मैम 6 मिथाइल और 3 हाँ, लाइन और हेक्स। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे पहले मेरे को बताओ। राइट साइड। ठीक, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, ये हो गई नंबरिंग। अब ये आपकी नंबरिंग हो चुकी है। अब हम करते हैं नेमिंग। तो नेमिंग के लिए हम सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे? सब्स्टिट्यूट ग्रुप को। ठीक है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट है? तो आपका यहाँ देखो, आपको 2 सब्स्टिट्यूट दिख रहे हैं, मिथाइल और इथाइल। तो प्रेफरेंस किसको दोगे? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में से सबसे पहले आएगा। तो कौन सी पोजीशन में आ रहा है आपका? तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगी? 2 इथाइल 6 मिथाइल। देन अब हो चुका है डबल बॉन्ड। फ्री है। कितने कार्बन है टोटल?
6 हेक्स कौन सी पोजीशन में आ रहा है बॉन्ड 3 पे 3 और ट्रिपल बॉन्ड है वाई एनिआइन और लास्ट में कॉमा क्या आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका कौन सी पोजीशन में 1 ऑल ठीक है तो ये आपकी इसकी पूरी नेमिंग हो जाएगी क्या बेटा हाँ आप छोड़ सकते हो इसमें बट यहाँ पे पूरा कंप्लेन आप ऐसे लिख रहे हो तो लिख लेना प्रेफरेंस होगा हाँ ठीक है तो ये आपकी इसकी वो हो जाएगी चलो अब ये हो चुका है अब मैं आज तुम्हारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ एक एक करके निकालो और बनाना स्टार्ट करो यहाँ पर तुम्हें नाम दे रखा है तुम्हें स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है यहाँ पर अब नाम नहीं बताना है तुम्हें ठीक है तो एक एक करना स्टार्ट करो चलो हाँ जी हो गया हो गया चलो कल से तुम तीनों के तीनों ना अलग बैठोगे देखना साथ बैठने लायक नहीं हो तुम नीचे बैठाएंगे इसे नीचे बैठाना पड़ेगा इसे बाद में करना पहले अभी कर लेते नहीं बाद में बहुत टाइम हो चुका है तुम जल्दी करो मैं आऊँ डंडा लेके हो गया क्या खा के आया अवनीता हो गया चलो करना स्टार्ट करो चलो सबसे पहला आपका फॉर्मूला लिखा है बेटा पेंट वन इन को चेन में रिप्रेजेंट करिए चलो करो माही बेटा करो नहीं पढ़ी हो करो वह बेटा फर्स्ट वाले की चेन कैसे बनेगी पेंट वन इन की तुम्हारे गाल पे लिखो नहीं है किसी भी और ऑब्जेक्ट में मैं लिखूंगा मैम 5 कार्ड में लिखी वहाँ पर अच्छा ठीक है 1 2 3 4 5 ठीक है फिर वहाँ पर नहीं डबल बॉन्ड कहाँ थर्ड वाले पे थर्ड कहाँ है वहाँ पर बेटा मैम फर्स्ट वाला घर से भी तो हो सकता था हाँ कहीं से भी कर सकते हैं ठीक है ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर देन आ जाता है सेकंड वाले पे जैद बेटा आना इधर आओ जल्दी आइए जल्दी सब लोग प्रिपेयर हो जाए कि करके सबसे मैं बनवाने वाली हूँ नहीं नहीं बेटा कॉपी क्या कर रही है रखो वहाँ पे क्या हटो वहाँ से धीरे फ्लो कर दूंगी तुम्हारा हम आगे तो इतने देर से लिखते जा रहे टीवी तो ये स्क्रीन ही तोड़ दो पूरा हाँ भाई हाइड्रोजन लगाना हाइड्रोजन लगाना ये सही है क्या हुआ सही है ये सही 1 मिनट में लो गलत है गलत है गलत है गलत ना है सही तो है हटो कौन सी पोजीशन में लिखा है 2 पे ना तो यहाँ पर ये कौन सा ये वाला है 2 तो मैंने ही तो करा था हाइड्रोजन लगाना यहाँ पर एक बॉन्ड इसका ये रहा ये इसका रहा 4 हो गए ना इसके पूरे तो हाइड्रोजन क्यों लगाया
यहाँ पर भी सेम इसका भी यही रहेगा। देन चलो सीट पे, सीट पे चलो, सीट पे चलो बेटा। अच्छा सेकंड थर्ड कर सकते हो जेड बेटा, थर्ड कर सकते हो क्वेश्चन, करिए थर्ड। तुम कैमरे के सामने क्यों खड़े हो? ये बेटा करना है नहीं तो ये गलती दोबारा करो थर्ड वाला। भाई पानी छीना पानी 1 2 3 क्या बोल इधर ही तो मांगती कौन सा बताओ? छोटे बच्चे बताओ यार, छोटा बच्चे जान गया ऑलराइट। अदिति बेटा आइए जरा जल्दी, जल्दी आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, नहीं जल्दी आ जाओ। ओके अदिति मैं बता रहा हूँ इससे आ जाओ जल्दी आ जाओ। फोर्थ वाला सीट पे बैठोगे तुम? CS3 लिखना है, ठीक है बेटा ये वाला करना है ना, यही करना है ना। 3 कार्बन 3 कार्बन उसे रफ कर दो बस। 3 कार्बन डबल बॉन्ड चुप, CH3 शट अप जेड। हाँ जी फोर्थ वाला, ये वाला 1 पे तो 1 पे करो। यस नाउ राइट CS3 सेकेंड पोजीशन पे। बेटा अपने जैसे कॉपी में कर रही हो, क्यों डर रही हो? हाइड्रोजन लगाओ चलो। नो 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 ध्यान दे। बॉन्ड काउंट करना बेटा बीच वाले के। हाइड्रोजन लगना चाहिए वहाँ। चलो यहाँ तक प्रॉब्लम। ये रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क किया, इसे नोट करना लास्ट में और करके लेके आना घर से, ठीक है? चलो चलो अब बेटा आपके ना कुछ ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं या फिर ऐसे कोई नॉमेनक्लेचर होते हैं जिसके आपका नेमिंग तो आप कर रहे हो, उसके साथ साथ उनका कॉमन नेम अलग नेम भी होता है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो वो मैं लिखवा रही हूँ तुम्हें, ठीक है? तो स्टार्ट कर रहे हैं वो। चलो सबसे पहला है तुम्हारा CH2। इसका कॉमन नेम भी बताते जाओ साथ में, मैं यहाँ पर लिखते जा रही हूँ। जो साथ में इसका नाम लिखते जाओ खुद जो नॉमेनक्लेचर में बन रहा है। कॉपी वाला पेन भी मेरे पास है। नहीं अभी करना है, मैं कॉमन नेम लिखवा रही हूँ तुम्हें। कॉपी में लिखना है बेटा, कॉपी में। जल्दी करिए जल्दी करिए। इसका नाम क्या होगा बेटा? 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? इथीन। और जो इसको कॉमन नेम बेसिकली इसका जो अदर नेम हो जाता है बेटा वो हो जाएगा आपका इथाइलिन। क्या हो जाएगा? इथाइलिन। ये इसका कॉमन नेम बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, जो इसका फॉर्मूला रिप्रेजेंट होता है, ठीक है? ये नॉमेनक्लेचर का, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ये तुम्हें याद करने ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इथाइन, ठीक है?
ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है, वाई नहीं आता है ना। इथाइलाइन क्या होगा, वो एसिटिलीन होता है इसका नाम, एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है। देन इसका नाम क्या हो रहा है बताइए। मैं बताऊंगा। हाँ बताओ। मिथाइल हाँ मिथेनॉल, ठीक है। और कॉमन नेम हो जाएगा इसका मिथाइल अल्कोहल। नहीं खोलना है, मत खोलो। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, अल है, एक ही कार्बन है तो क्या हो जाएगा मिथेनॉल। और इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। नो, बताओ भी। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा बेटा, इथेनॉल। और अदर नेम, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, जल्दी नोट करो इसे। पागल है फिर अंडू कर लो। मैंने दो अंडू को जाने पसंद है, इसलिए आज के लिए बोलते हैं अंडू को। चलो इसके बाद भी और है आपके, और कितने हैं? चलो पहले इसकी करो। अल्कोहल। इसका नाम क्या हुआ, वो फॉर्मूला क्या लगा हुआ है इसमें, पहले बताना। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हाँ कीटोन। कीटोन के लिए हम क्या यूज करते हैं, वन करते हैं बेटा यूज। तो क्या आ जाएगा प्रोपे, हाँ तुमने सही बोला है, प्रोपिऑन। ठीक है, प्रोपिऑन हो जाएगा। और इसका कॉमन नेम हो जाता है बेटा एसीटोन, ठीक है। और इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसीटोन, ठीक है। देन नेक्स्ट, इसमें कौन सा फॉर्मूला वो लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लास्ट वाले में, एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। और इसका फॉर्मूला हो जाता है बेटा एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। हो गया यहाँ तक। लास्ट के दो और बच्चे हैं, जल्दी करिए। लास्ट की दुनिया है। Then you can do next. Wow. नेक्स्ट आएगा तुम्हारा इसका नाम बताइए, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, पहले ये बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाँ। तो इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम लिखो। बोलो, सही बोल रहे हो, मिथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम हो जाता है बेटा फॉर्मिक एसिड। क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। क्या,
लास्ट और बचा एक। चलो लास्ट और बचा है ये, ठीक है, हाँ ये लास्ट है। CH3C, ये बताइए अब। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH3COOH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? इथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम होता है, हाँ, इथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम हो जाता है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसके बेटा आपको सारे कॉमन नेम याद करने हैं। ठीक है, बेसिकली ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, किसी किसी के, ठीक है, तो तुम इसे ध्यान से रखना है। मैंने कहा फिर तुम्हारे पास आपने तो लिया है, देखो अब निकल भी गए, कहाँ से निकले? फूफे बजाऊंगी, ये बता रही हूँ मैं अभी। ठीक है, कल बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपकी केमिकल प्रिपरेशन या लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, एल्केन की प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, मतलब मीथेन, इथेन, ये गैसेस आपकी कैसे प्रिपेयर करी जाती है लेबोरेटरी में, तो कल हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, लेबोरेटरी में प्रिपरेशन करने के लिए तो वो चीज है ना, क्या चाहिए रहता है ना, चलिए फिर बेटा आज आपका ये नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।